नवीन एनसीईआरटी मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं अध्याय नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो हम सबसे पहले विकल्प हल करते हैं। देखो, पहला विकल्प दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। तो y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा तो y का मान होगा और x क्या होगा, 0 होगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन नंबर ए है। देखो, y का मान 2 है और x 0, बिल्कुल राइट। यही बात तो हमसे पूछी है। तो वो बिंदु कौन होगा? 0 और 2। जैसे अब ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो इसमें 1 और 2, तो इसमें ये तो x का मान है और ये y का मान है, लेकिन ये y अक्ष पर स्थित नहीं होगा, ये प्रथम तल में स्थित होगा। तो हमें क्या पूछा है? y अक्ष पर। तो y अक्ष पर कौन होगा? ये होगा। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो हम इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको चतुर्थांश बनाना सिखा देंगे और कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में होगा ये बात भी हम आपको सिखा देंगे। देखो, ध्यान से देखो, ये मान लिया जाए हमारे पास में ये x अक्ष है, ये s डैश अक्ष है, ये y अक्ष है और ये y डैश अक्ष है। यहाँ पर ये हमारा मूल बिंदु है और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। इधर हम चलेंगे तो हमें प्लस का मान मिलेगा, इधर चलेंगे तो हमें माइनस का मान मिलेगा। ठीक है। इधर चलेंगे हम y अक्ष पर तो इधर प्लस का मिलेगा, इधर चलेंगे तो माइनस का मिलेगा। जैसे प्लस का 1, इधर चलेंगे तो माइनस का 1, इधर प्लस का 1, इधर माइनस का 1, है ना, माइनस का 1। ये तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चतुर्थांश। अब हम कहें कि जो प्रथम चतुर्थांश में मान जो होंगे वो दोनों कैसे होंगे? प्लस प्लस के होंगे। क्यों होंगे? देखो भाई, x का मान प्लस का है, y का मान ही प्लस का है, तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों मान हमें कैसे मिलेंगे? प्लस प्लस के मिलेंगे। द्वितीय चतुर्थांश में देखते हैं, पहले x का मान लिखेंगे तो माइनस का आएगा और y का मान प्लस का आएगा। तो पहले माइनस फिर प्लस, मतलब x का मान माइनस का होगा और y का मान प्लस का होगा, तो वो द्वितीय चतुर्थांश में मिलेगा। और तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा? देखो, x का मान पहले लिखेंगे तो माइनस का, ये भी माइनस का मिलेगा y का मान। तो तीसरे ये मतलब तृतीय चतुर्थांश में दोनों मान कैसे मिलेंगे? माइनस के मिलेंगे। और चतुर्थांश में x का मान तो मिलेगा प्लस का और y का मान मिलेगा माइनस का। अब आप समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हो। देखो, इसने क्या पूछा है, बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहाँ पर 2 किसका है? प्लस का है और सेकंड y का मान जो माइनस का है। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? पहले प्लस और फिर माइनस। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमें? ये चतुर्थांश में। तो हम कहेंगे ये कहाँ पर होगा? चतुर्थांश में स्थित होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिंदु थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, बिंदु 0-4 स्थित होगा। किस पर होगा भाई? देखो, x का मान कैसा है? 0 और y का मान कितना है? 4। पहले x का मान आएगा फिर y का मान आएगा, तो ये किस पर स्थित होगा? y अक्ष पर स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। देखो, पहले मान किसका होना चाहिए? माइनस का और फिर उसके बाद में प्लस का, y का मान प्लस का। तो ऐसा किस चतुर्थांश में मिलता है? देखो, अभी हमने बताया था ऐसा किस में मिलेगा? ऐसा मिलेगा द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बिंदु -3 0 स्थित होगा। तो x का मान x अक्ष पर, ये x का मान दिया इसलिए x अक्ष पर स्थित होगा। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। देखो, x का मान क्या होना चाहिए? x का मान होना चाहिए और y जो निर्देशांक है y का मान वो कैसा होगा? 0 होगा। देखो, इसमें दोनों मान है, ये नहीं होगा, इसमें दोनों मान है, ये भी नहीं होगा, ये मूल बिंदु के निर्देशांक है, ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। x अक्ष पर x का मान होगा और y 0 होगा। ठीक है।
अब हम खालिस्तान करेंगे। देखो यहाँ पर खालिस्तान करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो बच्चों मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 3 5 में भुज का मान होगा। देखो भुज और कोटि को और समझ लो। देखो x के निर्देशांक को ही हम भुज कहते हैं और y के निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। यदि मैं यहाँ लिख दूं 3 और 2, मैंने एक बिंदु लिख दिया 3 और 2, तो मैं आपसे पूछूं इसमें कोटि क्या है, तो आप कहोगे सर इसमें कोटि 2 है। और मैं कहूँ भुज, तो भुज है 3। ओके। अब देखो इसमें क्या होगा, बिंदु 3 5 में भुज का मान क्या है, तो भुज का मान क्या होगा? 3 होगा। तो यहाँ लिख देंगे 3 होगा। बिंदु नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान क्या होगा? तो क्या होगा? भाई का मान ही कोटि कहलाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशांक तल निर्देशांक अक्ष तल को खाली स्थान भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। कितने भागों में बांटते बच्चों? चतुर्थांश मतलब 4 भागों में बांट देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु -3 -4 खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित होगा? अभी हमने बताया था माइनस माइनस के दोनों मान है। बस हमको माइनस प्लस ही चेक करना है। इसमें माइनस माइनस के दोनों मान है, तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे तृतीय। यहाँ लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 3 4 खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित होगा। किस चतुर्थांश में स्थित होगा? देखो दोनों मान कैसे हैं? प्लस के हैं। प्लस प्लस कहाँ मिलेगा? प्रथम। तो यहाँ भर देंगे हम प्रथम। तो ये किस में आएगा? प्रथम चतुर्थांश में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु -3 4 खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो पहले x का मान जो है वो माइनस का है और y का मान प्लस का है। तो देखो पहले प्लस का माइनस है ना, हाँ माइनस, पहले माइनस और फिर प्लस, किस में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश। यहाँ लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक। बिंदु 3 0 खाली स्थान अक्ष में स्थित होगा। देखो किसका मान? x का मान दिया है, यहाँ लिख देंगे x अक्ष में स्थित होगा। और यहाँ जाएगा बिंदु नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदु 0 3 खाली स्थान अक्ष में स्थित है। तो y का मान दिया है, इसलिए y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक बच्चों, ये आपके खाली स्थान होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। देखो पहला दिया है क्वेश्चन भुज, 0। तो कहाँ इसका ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? इधर देखो भुज और 0, तो ये x अक्ष के निर्देशांक होंगे। क्या होंगे? x अक्ष के निर्देशांक होंगे। तो ये आ जाएगा 1 नंबर। ठीक। बिंदु 2 1 स्थित है, तो दोनों मान प्लस के है, इसलिए किस में आएगा? प्रथम चतुर्थांश में आएगा, इसलिए दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 0, तो थर्ड नंबर का ये आंसर होगा। ठीक है। बिंदु 3 5 की कोटि मतलब y का मान क्या? 5, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, चौथे का ये होगा। ठीक। ई बिंदु -2 4 स्थित है, तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला आ जाएगा। ठीक। ये आपकी जोड़ी हो गई। अब हम सत्य असत्य करेंगे। सत्य असत्य देखो, सत्य असत्य देखो यहाँ आएगा मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं। हाँ बच्चों बिल्कुल सत्य बात है, यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा क्योंकि दोनों शून्य होते हैं। बाय अक्ष में भुज शून्य नहीं होता। देखो बाय अक्ष पर यदि कोई मान है तो x का मान क्या होगा?
जीरो होगा, जबकि कह रहा है कि जीरो नहीं होता। ये बात गलत है भाई, ये हो जाएगा असत, असत। ठीक, क्योंकि ये असत हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है। बिल्कुल सही बात, एक्स अक्ष पर यदि एक्स अक्ष पर एक्स का मान रहेगा तो वाई का मान क्या होगा, शून्य होगा, और वाई के मान को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। सत्य है, सत्य बात एकदम। बिंदु 2 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। बिल्कुल सही बात, दोनों मान कैसे हैं, प्लस के हैं, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। बिंदु माइनस, बिंदु -1 2 बाय अक्ष पर स्थित होगा। नो, बाय अक्ष पर स्थित कौन सा बिंदु होता है, बाई का मान, एक्स का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम करेंगे एक शब्द एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है, कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे, क्षैतिज को बोलेंगे एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वाई अक्ष। खत्म, ये इसके नाम होगा। बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखो, x का मान प्लस का है और y का मान माइनस का है, तो किस में आएगा, ये चतुर्थांश में आएगा, है ना, चतुर्थांश। 4 नंबर है, यहाँ लिख देना चतुर्थांश। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है बिंदु 4 5 x अक्ष से कितने कितने इकाई की दूरी पर है, कितनी इकाई की दूरी पर है, x अक्ष से, x अक्ष कितनी दूरी पर है, 5 दूरी पर है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। बिंदु 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 2 0 कहाँ स्थित होगा, देखो x का मान दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, x अक्ष पर स्थित होगा। बिंदु 0 - 3 कहाँ स्थित होगा, तो हम कहेंगे ये y अक्ष पर स्थित होगा। इसी के साथ ये आपके एक शब्द वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए बच्चों। अब हम